कभी सोचा है जिस ज़मीन पर तुम रह रहे हो वो कैसे बनी? नहीं ना? तो आज जान लो। बहुत सारे साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स ने अलग अलग आइडियाज़ दिए कि हमारा अर्थ कैसे बना। इनमें से सबसे अर्लीस्ट और सबसे फेमस थी इमैनुअल कांट, एक जर्मन फिलोसोफर की हाइपोथेसिस। 1796 में लाप्लेस, एक मैथमेटिशियन, ने इसको रिवाइज किया। इसका नाम था नेबुला हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, जिसको नेबुला कहते हैं, वो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ये नेबुला धीरे धीरे रोटेट हो रहा है और इस रोटेशन के कारण इसके पार्टिकल्स आपस में आ रहे हैं और प्लैनेट्स फॉर्म कर रहे हैं। 1950 में दो साइंटिस्ट, ऑटो स्मिथ रशिया के और कार्ल विजास्कर जर्मनी के, अपडेट करते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। उनके अकॉर्डिंग सन सोलर नेबुला के अराउंड सराउंडेड है, जो हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का बना है। फ्रिक्शन और कोलिजन के कारण एक क्लाउड्स बन रहे हैं और इन क्लाउड्स के अंदर डस्ट और पार्टिकल्स आपस में स्टिक हो रहे हैं बाय प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, जिसका मतलब पार्टिकल्स आपस में चिपक रहे हैं और उसी के कारण प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे हैं। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इस थ्योरी का नाम है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। 1920 के अंदर एडविन हबल ने एविडेंस दिया था कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अगर आप एक बलून लेते हो और उसके अंदर दो डॉट्स मार्क कर रहे हो, फिर उसको फुलाते हो, तो वो दो डॉट्स के बीच का गैप बढ़ जाता है। उनके अकॉर्डिंग गैलेक्सीज का भी इसी तरह मूव कर रही है एक दूसरे से अलग और दूर। पर साइंटिफिक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग गैलेक्सीज वो बढ़ नहीं रही, एक्सपेंड नहीं हो रही, उनके बीच का स्पेस है सिर्फ वही बढ़ रहा है। तो ये एग्जाम्पल पार्शली करेक्ट है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स बनने में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले द सिंगुलैरिटी, जब यूनिवर्स एक टाइनी डेंस, जिसके पास इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट टेम्परेचर था, वो एक्सप्लोड होता है। सेकेंड स्टेप में वो एक्सप्लोड होता है और बहुत ज़्यादा फैलता है। अभी भी उस एक्सप्लोजन की वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। वो एक्सप्लोजन 13.7 बिलियन ईयर्स पहले होता है और इस एक्सप्लोजन में कुछ एनर्जी मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट एटम्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं पहले ही 3 मिनट में और ये एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। थर्ड स्टेप में एटम्स फॉर्म होने शुरू हो जाता है और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बन जाता है। 3 लाख ईयर्स के अंदर अंदर यूनिवर्स कूल डाउन हो जाता है 4500 डिग्री केल्विन तक। अब इसी को एक और तरह से एक और आइडिया था, वो था होयला, जिन्होंने दी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमेशा सेम होता है और कभी चेंज नहीं होता। पर काफ़ी एविडेंस मिलने के बाद कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इस थ्योरी को कम मान्यता दी गई। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स की बात करें तो पहले मैटर और एनर्जी इवनली स्प्रेड नहीं थी। कोई पार्टिकल के पास या फिर किसी पार्टिकल ज़्यादा मैटर था और ज़्यादा एनर्जी थी। ग्रेविटी की वजह से पास में लाया और उसकी वजह से स्टार्स और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। किसी पार्टिकल के पास ज़्यादा ग्रेविटी थी और किसी के पास कम। जो कम ग्रेविटी वाले हैं वो ज़्यादा ग्रेविटी वाले पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए और उसकी वजह से स्टार्स फॉर्मेशन हुआ। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम गैलेक्सीज कहते हैं, जिसके अंदर मिलियंस और मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। गैलेक्सीज बहुत बड़ी बड़ी होती है, 80,000 to 1,50,000 लाइट ईयर्स दूर भी होती है। लाइट ईयर, अभी लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट ट्रैवल करती है 1 साल के अंदर। ये होता है अप्रॉक्स 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब हमारा अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है?
हमारे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है 8.3 लाइट मिनट्स। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स को पास में लाने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, और उसकी वजह से वो थोड़े बड़े पार्टिकल्स बन गए। अब उसी के कारण हमारे स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे जैसे पार्टिकल्स पास में आए, उनके फ्रिक्शन और वो एनर्जी रिलीज करने लगे, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसकी वजह से वो लाइट, एनर्जी और हीट एमिट करते हैं, और फर्स्ट स्टार्स फॉर्म होने लगे 5 to 6 बिलियन ईयर्स पहले। तो फिर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? प्लैनेट्स का फॉर्मेशन भी 3 स्टेप्स में हुआ है। सबसे पहले गैस और डस्ट पार्टिकल्स साथ में आने लगे ग्रेविटी के कारण। फिर हुआ क्रिएशन ऑफ प्लैनेटेसिमल्स, जिसके अंदर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बने थे, जो प्लैनेट जितने बड़े तो नहीं थे बट डस्ट जितने छोटे भी नहीं थे, वो एक साथ आने लगे, और उन्हीं छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं। वो पास में आने लगे बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन। कोहेजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पार्टिकल्स सेम सब्सटेंस और सेम साइज के आपस में चिपक जाते हैं। अब वो पास में आए प्लैनेटेसिमल्स, और फिर वो बड़ी बड़ी बॉडीज बनाने लगे, जिसको आज हम प्लैनेट्स जानते हैं। फिर बात करते हैं हमारा अर्थ इवॉल्व कैसे हुआ। अर्थ अभी जिस तरह हरा हरा है, जिसका तरह यहाँ पे पानी है पीने के लिए, वो वैसा नहीं था। अर्थ पहले हॉट, बैरन और रॉकी था, जिसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, या फिर ऐसा कहूँ बहुत थिन एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन और हीलियम का, जिसके पास कोई पानी नहीं था, कोई लाइफ नहीं थी, सिर्फ एक आग बबूला घोला था। अब अर्थ के अंदर लेयर्स कैसे बने? अर्थ धीरे धीरे ठंडा हुआ, और जो हैवी मटेरियल्स हैं जैसे आयरन, वो सेंटर की तरफ जाने लगे, और जो लाइट है वो ऊपर की तरफ आने लगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अर्थ के अंदर 4 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। फिर हमारे एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का कैसे इवॉल्व हुए? सबसे पहले हमारा प्री मॉडल एटमॉस्फेयर जो हीलियम और हाइड्रोजन का बना था, वो सोलर विंड्स की वजह से हट गया। फिर हमारे सेकेंड एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, जो हुआ था वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया की वजह से। ये हमारे अर्थ के सरफेस से बाहर आने लगे बाय वॉल्केनिक इरप्शंस, जिसका प्रोसेस का नाम है डीगैसिंग। इस टाइम कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। फिर धीरे धीरे ओशंस का फॉर्मेशन होने लगा, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन भी होने लगा। जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन होने लगा, रेन्स आने लगी, पानी कंडेंस होने लगा, और उसकी वजह से डिप्रेशंस के अंदर पानी फिल होने लगा, जिसकी वजह से आज के ज़माने के ओशंस बने। अबाउट 4 बिलियन ईयर्स पहले ओशंस फॉर्म होने लगे, और फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुआ था ओशन के अंदर ही 3.8 बिलियन ईयर्स पहले। 2.5 बिलियन ईयर्स पहले बैक्टीरिया होने लगे, और उन्होंने फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस को शुरू किया, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन रिलीज करने लगे एयर के अंदर, और इसी कारण ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ एटमॉस्फेयर के अंदर भी। 2 बिलियन ईयर्स पहले ऑक्सीजन पूरी तरह एटमॉस्फेयर को ले चुका था। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो सबसे पहले तो अर्थ लाइफ के लिए सुटेबल नहीं था। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को सेल्फ रिप्लिकेट कर सकते हैं। उसकी वजह से फर्स्ट लिविंग सेल्स बने। ओल्डेस्ट फॉसिल था ब्लू ग्रीन एल्गी का। सो हियर वी आर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बट अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज इन कमेंट बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो।